बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। आज हमने कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 24 पढ़ना है और आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है डेटा इंटीग्रिटी और नॉर्मलाइजेशन के हवाले से। चैप्टर नंबर 4 में जितने भी टॉपिक्स आएंगे याद रखिएगा, आपने इन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एग्ज़ाम में तैयार करना है। तो शुरू करते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी क्या है और नॉर्मलाइजेशन किसको कहा जाता है। डेटा इंटीग्रिटी को डेटाबेस इंटीग्रिटी भी कहा जाता है, और अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में हमने जब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस पढ़ा था वहाँ पर भी ये टॉपिक आया था, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीबीएमएस जब पढ़ा था तो वहाँ पर भी इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। एक मरतबा फिर इसको डिस्कस करते हैं, और यहाँ थोड़ी सी चेंज इसमें आएगी जो कि इस चैप्टर के हवाले से है, वो ये कि डेटा इंटीग्रिटी क्या चीज़ होती है। इट रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, यानी डेटा इंटीग्रिटी जिसे हम डेटाबेस इंटीग्रिटी भी कहते हैं, इसे डेटा की करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी कहा जाता है। देखें, करेक्टनेस से क्या मुराद है कि डेटा का डेटाबेस के अंदर बिल्कुल सही और करेक्ट होना, और कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आपका डेटा डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट टेबल्स में, डिफरेंट लोकेशंस पे यूज़ किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, एक जगह पे अगर उसमें किसी किस्म की कोई चेंज लाई जाती है तो वो चेंज सब जगहों पे अपडेट होनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। मिसाल के तौर पे देखें, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं और अगले दिन आप किसी भी दूसरे एटीएम पे जाकर अगर अपना अकाउंट चेक करते हैं तो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाता है कि आपके अकाउंट से जो रकम है वो माइनस हो चुकी है। इसका मतलब है कि आपने एक जगह से पैसे निकलवाए, अपडेट हुआ आपका डेटा, तो वो डेटा हर जगह पे अपडेट हुआ नज़र आता है। सो दिस इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। तो डेटा इंटीग्रिटी या डेटाबेस इंटीग्रिटी असल में डेटा की करेक्टनेस और उसकी कंसिस्टेंसी का नाम है। इसे क्वालिटी ऑफ डेटा भी कहा जाता है, यानी यूज़र को जब भी डेटा मिलेगा वो बिल्कुल सही और कंसिस्टेंट होगा, उसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। तो डेटाबेस डेवलपर्स या जो डेटाबेस सिस्टम बनाने वाले होते हैं, उन्होंने इस बात को ज़रूर ज़हन में रखा होता है कि यूज़र को जब भी डेटा मिलेगा तो डेटा बिल्कुल सही होगा, उसमें किसी किस्म की कोई गलती या किसी किस्म का कोई एरर नहीं होगा। यहाँ तक तो हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। अब ज़रा देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 के हवाले से इसमें क्या चेंज है। तो याद रखिएगा, डेटा इंटीग्रिटी असल में कंस्ट्रेंट्स या सर्टेन कंस्ट्रेंट्स को कहा जाता है। कंस्ट्रेंट को आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं लिमिटेशंस, पाबंदियाँ, यानी कुछ ऐसी पाबंदियाँ हम अपने डेटाबेस में लगाते हैं जिससे डेटा गलत आपके डेटाबेस के अंदर नहीं आता। यानी कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाते हैं कि जिसकी मदद से अगर कोई इनकरेक्ट डेटा आपके डेटाबेस में एंटर भी हो या किसी किस्म की कोई अपडेशन हो, तो किसी तरह से भी डेटा गलत आपके डेटाबेस में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हवाले से 2 ही कंस्ट्रेंट्स हैं। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें वायलेट नहीं किया जा सकता जब आप डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं, या आपकी जो डेटाबेस इटसेल्फ है वो इन रूल्स को वायलेट नहीं कर सकती। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि 2 तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, पहला है एंटिटी इंटीग्रिटी और दूसरा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंटिटी इंटीग्रिटी क्या है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किसे कहा जाता है। एंटिटी इंटीग्रिटी ये कंस्ट्रेंट आपके टेबल में मौजूद प्राइमरी की पे लगाया जाता है, यानी ये वो रूल होता है जिसे प्राइमरी की के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, और किसी भी तरह से प्राइमरी की के अंदर इस रूल को, इस कंस्ट्रेंट को वायलेट नहीं किया जा सकता। ये कंस्ट्रेंट है क्या? ये कंस्ट्रेंट ये कहता है कि अगर आपके टेबल में प्राइमरी की मौजूद है
तो प्राइमरी की के अंदर नल नहीं होना चाहिए। नल से मुराद हम लेते हैं कि उसमें एम्प्टी या खाली रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए प्राइमरी की के अंदर। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट का जिसमें आपने स्टूडेंट एंटिटी से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। इस रिकॉर्ड को देखें तो ये बिल्कुल कंप्लीट रिकॉर्ड है, और ये रोल नंबर जो है, अगर फ़र्ज़ करें इसको हमने अपने टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाया हुआ है, और प्राइमरी की कैसे बनती है ये प्रैक्टिकली आप इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पढ़ लेंगे। लेकिन प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी की हमारे टेबल में मौजूद एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है कि जो टेबल में तमाम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यानी किसी भी तरह से रिकॉर्ड डुप्लिकेट नहीं होते। तो एंटिटी इंटेग्रिटी जो है ये वो कंस्ट्रेंट होता है जो प्राइमरी की पर लगता है, और ये कंस्ट्रेंट ये कहता है कि प्राइमरी की के अंदर नल नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे इस रिकॉर्ड में देखें 701 रोल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, उसका नाम भी है, उसकी क्लास भी है, इस तमाम रिकॉर्ड्स के अंदर। लेकिन इस रिकॉर्ड में आप देखें तो प्राइमरी की में आपने एंट्री या एलिमेंट नहीं लिखा, और आपने बाकी जो फील्ड्स हैं उसमें एलिमेंट्स लिख दिए हैं। कंप्यूटर आपको ऐसा करने की परमिशन नहीं देगा, क्योंकि एंटिटी इंटेग्रिटी जो कंस्ट्रेंट होता है वो किसी भी तरह से प्राइमरी की को नल नहीं रहने देता। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट की वायलेशन करेंगे, जो कि आपका टेबल या आपका डेटाबेस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आप किसी भी तरह से प्राइमरी की को ब्लैंक या नल नहीं छोड़ सकते। ये था एंटिटी इंटेग्रिटी। इसके बाद है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है ये वो कंस्ट्रेंट होता है जो फॉरेन की के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, फॉरेन की पे लगाया जाता है। फॉरेन की क्या होती है ये भी आपने चैप्टर 2 में पढ़ लिया था कि जो टेबल आपने दूसरे टेबल से लिंक किया होता है, तो जो डिपेंडेंट टेबल होता है उसकी जो प्राइमरी की होती है वो फॉरेन की कहलाती है। अभी मैं आपको आगे चल के मज़ीद बता देता हूँ। ये कंस्ट्रेंट ये कहता है कि अगर आपके टेबल में फॉरेन की एग्जिस्ट कर रही है तो फिर फॉरेन की में मौजूद जो वैल्यूज़ होंगी वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की वैल्यू से मैच होनी चाहिए। इस कंस्ट्रेंट में ये कहा जाता है कि अगर आपके टेबल में फॉरेन की है तो फॉरेन की के अंदर जो वैल्यू हैं वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की से लाजमी तौर पर मैच होनी चाहिए, या अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी फॉरेन की को बिल्कुल कंप्लीटली नल कर दें, यानी उसके अंदर फिर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर उसकी वैल्यू मैच नहीं कर रहे तो फिर प्राइमरी फॉरेन की को आप बिल्कुल क्या कर दें, कंप्लीटली नल कर दें। ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्ज करें आपके पास ये दो टेबल हैं और आपने इन दोनों टेबल्स में स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। एक टेबल std1 है, दूसरा टेबल std2 है। यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम और क्लास, और यहाँ पर रोल नंबर, मार्क्स और सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है। अब अगर आपकी ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो फील्ड है, ये प्राइमरी की है, तो यहाँ पर भी आपने इस टेबल के अंदर इस रोल नंबर के एट्रीब्यूट को क्या बनाया हुआ है, प्राइमरी की। अगर इस टेबल को आप इस टेबल से कर देते हैं ज्वाइन, लिंक, इनका आपस में रिलेशनशिप बना देते हैं, तो ये वाला टेबल बन जाता है पेरेंट टेबल और ये बन जाता है चाइल्ड टेबल। तो इस चाइल्ड टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है वो बन जाती है फॉरेन की। तो मैंने फॉरेन की का आइडिया आपको एक मरतबा फिर बता दिया। अब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो कंस्ट्रेंट है वो ये कहता है कि यहाँ पर जो इस फॉरेन की के अंदर वैल्यू लिखी हुई हैं वो दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की है उसकी वैल्यू से मैच होनी चाहिए। और आप देखें यहाँ पे बिल्कुल ये मैच हो रही है। जैसे यहाँ पर भी 701 है तो यहाँ पर भी 701 है, यहाँ पर अगर 709 है रोल नंबर तो यहाँ पर भी रोल नंबर 709 है, यहाँ पर रोल नंबर 702 है तो यहाँ पर भी रोल नंबर 702 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें फॉरेन की वैल्यूज़ प्राइमरी की वैल्यू से लाजमी मैच करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इस टेबल में रोल नंबर 701 है, 702, 709, 710 है तो यहाँ पर रोल नंबर कुछ और हों,
ऐसा नहीं हो सकता। इससे क्या होगा कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो कंस्ट्रेंट है वो वायलेट होगा तो डेटा इनकंसिस्टेंट होगा। डेटा इनकंसिस्टेंट होगा तो डेटा इनकरेक्ट हो जाएगा, और अगर इनकरेक्ट होगा तो डेटा की क्वालिटी लॉस्ट होगी, और डेटा की अगर क्वालिटी लॉस्ट होगी तो इसको हम लैक इंटेग्रिटी का नाम देंगे, यानी हमारे डेटाबेस के अंदर लैक इंटेग्रिटी है, यूज़र को डेटा एग्जैक्ट और करेक्ट और कंसिस्टेंट नहीं मिल सकेगा। तो मैं सम अप कर देता हूँ, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी वो कंस्ट्रेंट होता है जो फॉरेन की पे लगाया जाता है, और ये कंस्ट्रेंट ये कहता है कि फॉरेन की वैल्यू दूसरे टेबल में मौजूद प्राइमरी की वैल्यू से मैच होनी चाहिए, या फॉरेन की को कम्प्लीटली नल होना चाहिए, यानी फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कम्प्लीटली नल होना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के हवाले से। इंशाल्लाह इस अगला टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।